ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप संसद भवन देख रहे होंगे, उसके बाहर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का मार्च शुरू हो चुका है। उमाशंकर वहीं पर मौजूद है। उमा, यहाँ तस्वीरों में हम देख रहे हैं, यहाँ पर मार्च शुरू हो चुका है। आप बताएं वहां कितनी पार्टियों के नेता नजर आ रहे हैं आपको? जी देखिए, जैसा आप दर्शकों को दिखा पा रही होंगी कि ये पोस्टर बैनर लिए हुए जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो सांसद हैं, वो संसद भवन के अंदर से बाहर निकले हैं। और इसके पहले संसद भवन के भीतर एक स्ट्रेटेजी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तकरीबन 15 दलों के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और पुलिस पहले से यहाँ पे मुस्तैद थी। ये हमें जानकारी दी गई कि ये विजय चौक की तरफ आगे जाना चाहेंगे, लेकिन पुलिस भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और इसलिए उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो प्लान बी है वो ये है कि विजय चौक का जो मीडिया लॉन है, जहाँ पे मीडिया के तमाम जो कैमराज लगे होते हैं, तो वहीं पे ये तमाम सांसद जो और नेता जो हैं वो बैठकर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो ये जो प्रदर्शन है वो इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही संसद का सत्र जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए ख़त्म किया गया उसके विरोध में, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि जो पेगासस का मुद्दा है उस पर चर्चा कराई जाए और पेगासस मामले की जांच कराई जाए। दूसरे तमाम मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर हंगामा लगातार संसद के भीतर अपोजिशन पार्टी के जो सांसद हैं वो करते रहे। हालांकि सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी और इसलिए जो एक डेडलॉक है वो बना रहा लगातार संसद के भीतर। और इस बीच सरकार जो है वो विधायी काम जो है अपना करती रही। जो जरूरी बिल थे वो सरकार ने पास कराए हंगामों के बीच ही सही, लेकिन उसके बाद जो है संसद के सत्र का अवसान जो है वो कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। तो इसके विरोध में ये पार्टियां जुटी हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, डीएमके भी है और इसके अलावा टीडीपी है। माफ कीजिएगा, मैं पार्टियों के नाम एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो लिस्ट हमें कांग्रेस की तरफ से दी गई है उसमें तो ये एक और एकता दिखाने की कोशिश है विपक्षी दलों की। हमने देखा कि कुछ दिन पहले किस तरह से राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पे बुलाया था और उसके बाद एक साइकिल यात्रा निकाली थी। इस बार साइकिल यात्रा तो नहीं है, लेकिन इस तरह से एक प्रोटेस्ट मार्च है जो कि विजय चौक की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं और पुलिस के जो मुस्तैद जवान हैं वो उनके साथ आगे चल रहे हैं। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, आरजेडी, सीपीआई, आईयूएमएल, आप, आरएसपी, ये तमाम पार्टियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं और ये अपने तरह से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जया विपक्षी एकता का। तो पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से विपक्षी दलों ने संसद के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की है और जिस तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश की है, उसका एक बार फिर से ये प्रदर्शन है ये। और अब तो संसद का सत्र खत्म हो चुका है, मानसून सत्र, तो अब सड़कों पे ये लड़ाई लेकर आने की बात जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन किस हद तक ये सड़क पे अपनी लड़ाई लेकर आ पाएंगे ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आज, क्योंकि कल ही संसद अनिश्चितकाल के लिए खत्म हुआ है, तो आज जो है ये एकजुट होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से विजय चौक की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक और कोशिश है। और अब देखिए कि ये लॉन की तरफ मुड़ रहे हैं, यानी कि इसके आगे जाने की उनको इजाज़त नहीं है। तो जो मैं बता रहा था कि जिनका प्लान बी है वो ये है कि इस लॉन में जहाँ पे मीडिया के कैमरे लगे होते हैं, यहाँ पर ये बैठकर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे कुछ देर तक और उसके बाद ये फिर प्रदर्शन अपना खत्म करेंगे। तो एक आवाज़ विपक्ष की तरफ से दिखाने की कोशिश कि सरकार ने जिस तरह से उनकी मांगों को नहीं माना, चाहे वो जिस भी इशू पे बहस की मांग कर रहे थे संसद के भीतर, चाहे वो दलित पे अत्याचार का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो किसानों के बिल की वापसी का मामला हो, तो इन सब बातों पे जोर देते रहे ये विपक्ष के जो नेता और सांसद हैं। विपक्ष का जोर किन मुद्दों पर रहा इस बार हमने मानसून सत्र में देखा और संसद से उस लड़ाई को सड़क तक ले जाने की यहां पर कोशिश है। करीब 15 विपक्षी पार्टियों के नेता, सांसद यहां पर जुटे हैं, फ्लोर लीडर्स पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह, हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।